हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संख्यांकी में माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का प्रोसेस क्या होने वाला है, आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्य। माध्य में पहला क्वेश्चन हमारा कर रहा है। पहले क्वेश्चन में हमको कुछ संख्या दिया गया है, हमको इसका माध्य निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 2 3 6 1 4 5 3 8। अब हमको इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले संख्याओं का योग करना पड़ता है और बटे कुल संख्या, यानी कि सबसे पहले संख्या को जोड़ेंगे और जितनी संख्या होंगी उतनी संख्याओं से हम उसको भाग देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हम माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर कुल कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हम पहले संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद कुल संख्या, जितना भी संख्या होगा उतनी संख्या से हम भाग दे देंगे। तो हम पहले कुल संख्या को योग करेंगे। तो हमारा 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 और +8। हमने इसका योग कर लिया। अब हमको बटे में क्या करना है, बटे में हमको करना है जितनी संख्या है उतनी संख्याओं से हमें भाग देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी संख्या कितनी है, 8। तो हम 8 से भाग दे देंगे। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, जोड़ना है ऊपर का। तो हम जोड़ेंगे 2 3 5, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 5 24, 24 और 8 32, यानी कि हमारा आ गया 32/8। अब हम 8 से 32 को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 8 चौक 32 हमारा होता है और यही हमारा हो जाएगा माध्य। यही हमारा माध्य होगा और यही होगा हमारा आंसर भी। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन को समझ लिया, अब आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमको माध्य कैसे निकालना होगा, सेम वही प्रोसेस करना है। तो पहले हम लिखेंगे माध्य निकालने का सूत्र, कि माध्य कैसे निकाला जाता है। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके। तो हम पहले लिखेंगे कुल संख्याओं का योग, कुल कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो हम देखेंगे पहले संख्याओं का योग करेंगे। तो करेंगे 7 + 9 + 3 + 4 + 5 + 2। अब देखेंगे बटे करेंगे। अब बटे करने के बाद कितनी संख्या है उतनी संख्या से हमको भाग लगाना होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा हो गया कुल 6 संख्या है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 में जो न जोड़ना, 7 9 16, 16 और 3 हमारा होगा 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30। तो ये हमारा हो जाएगा 30, 30/6। अब हम 6 से इसको भाग लगाएंगे तो 6 पंजे हमारा होता है 30, 6 पंजे 30 और यही हमारा माध्य भी होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। तो उम्मीद करते हैं माध्य का आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हमने 2 क्वेश्चन को देख लिया। अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में हमारा दिया है संख्या 4 8 9 7 5 2 3 और 2। अब हमको इसका माध्य निकालना है। तो सेम जैसा हमने पहला और दूसरा में किया है, सेम वैसा ही तीसरा में करना पड़ेगा। तो तीसरा में हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले हमको लिखना है माध्य का सूत्र। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो सके, ताकि आप भूल ना सके। तो माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग योग और बटे बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। अब इसके बाद हम करेंगे सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 4 + 8 + 9 + 7 + 5 + 2 + 3 + 2।
अब इसके बाद हमको करना क्या होगा, अब देखना कितनी संख्या है, हमारी कुल संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी संख्या 8 है। अब इतना करने के बाद हमको जोड़ना होगा। अब सभी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 और 8 12, 12 और 9 हमारा होता है 21, 21 और 7 हमारा होगा 28, 28 और 5 33, 33 और 2 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38, 38 और 2 40, तो ये हमारा हो जाएगा 40/8। तो अब 40 को हम 8 से काटेंगे तो 8 पंजे हमारा होता है 40, और यही हमारा हो गया माध्य भी, और हमारा यही आंसर होगा। तो 3 क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो कमेंट में एक बार यस टाइप करें। तो जैसा कि हमने 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छा शानदार तरीके से हल किया, अब आज की लास्ट क्वेश्चन जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 3 6 2 5 4 5। अब इसका हमको निकालना है माध्य। अब माध्य निकालने के लिए प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माध्य का सूत्र। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसको लिखने से दिमाग में सेट हो जाएगा ताकि आप जीवन में कभी ना भूलें। तो पहले हम देखेंगे सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे बटे कुल संख्या, बटे हमारी होगी कुल संख्या। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है सबको जोड़ना है। तो 10 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। अब हमको करना है बटे में जितनी भी संख्या होंगी उतनी संख्याओं से भाग देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी 7 संख्या से हमको भाग देना होगा। तो अब पहले जोड़ेंगे तभी तो भाग देंगे। तो हम जोड़ेंगे, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35। तो ये हमारा हो गया 35, 35/7। अब हम 7 से 35 को काटेंगे तो 7×25 हमारा होगा, और यही हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।